क्लास 5 के सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है इस क्लास में। इस क्लास में हम आपके सिलेबस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 है लार्ज नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, कोमास आर इंसर्टेड इन ए नंबर्स आफ्टर ईच। क्वेश्चन में कहा गया है कि हम जो किसी नंबर में कोमास लगाते हैं वह किस किस न, कहां पर इंसर्ट किए जाते हैं। किसी नंबर में हम जो कोमा लगाते हैं नंबर्स को लिखते समय, जब हम किसी नंबर्स को लिखते हैं तो टू टाइप से लिखा जा सकता है एक नंबर, एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से। तो दोनों हम जो कोमा लगाते हैं उस नंबर में, वो कोमा कहाँ पर लगता है, डिजिट्स के बाद लगता है, प्लेस के बाद लगता है, पीरियड के बाद लगता है या ग्रुप के बाद लगता है। अब क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए। प्रत्येक के बाद एक संख्या में अल्पविराम लगाया जाता है कि एक संख्या में इनमें से किसके बाद अल्पविराम वो कोमा लगाया जाता है, ये हमको बताना है। देखिए, जब हम इंटरनेशनल इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी नंबर को रीड करते हैं, पीछे से रीड करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद आ जाता है थाउजेंड, फिर 10,000, उसके बाद लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी नंबर को रीड करते हैं पीछे की ओर से। तो जो हमारा पहला कोमा आता है वह वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद, इस पीरियड के बाद आता है पहला कोमा। इस पीरियड को बोलते हैं वंस। इसमें 3 डिजिट होती हैं ये। फिर थाउजेंड, 10,000, ये 2 डिजिट का एक पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स। थाउजेंड्स। तो फिर 1000, 10,000 के बाद एक कोमा आता है, फिर लैख, 10 लाख के बाद दूसरा कोमा आएगा, तीसरा कोमा, ये हो जाएगा लैक्स वाला पीरियड। फिर करोड़, करोड़। तो हम जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के थ्रू जब कोमा लगाते हैं किसी नंबर में, तो पहले फर्स्ट पीरियड के बाद कोमा आएगा इन 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा। तो हम जो कोमा लगाते हैं किसी नंबर में वो पीरियड्स के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो पहला कोमा लगेगा वो इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद लगेगा, फिर हजार, 10,000 के बाद लगेगा, फिर लाख, 10 लाख के बाद लगेगा। तो जब हम किसी नंबर में कोमा लगाते हैं तो वह पीरियड्स के बाद लगता है, ना कि किसी डिजिट के बाद। देखिए, डिजिट के बाद कोमा लगता तो हर कोमा आता हर डिजिट के बाद कोमा, तो यह तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 7 डिजिट नंबर स्टार्ट विथ डैश प्लेस इन द इंडियन सिस्टम। कि एक 7 डिजिट का जो नंबर होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, वह किस प्लेस से स्टार्ट हो जाता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। कि भारतीय प्रणाली में 7 अंकों की संख्या डैश स्थान से शुरू होती है। कि भारतीय प्रणाली के अनुसार जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो 7 अंकों की संख्या किस स्थान से शुरू हो जाती है, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, जब हम इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को लिखते हैं तो वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, उसके बाद 10,000, फिर लैख, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़ आता है। तो हमको देखना है 7 अंकों की संख्या। तो पीछे देख लीजिए 7 अंक कहाँ किस प्लेस तक हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ तक 7 अंक पूरे हो जाएंगे। 10 लाख तक, 10 लाख तक पीछे की ओर से अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी नंबर को रीड करेंगे तो 7 अंक कौन से स्थान पर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 लाख तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, लैख वाला, 10,000 का, 10 लाख का या करोड़ का। तो 10 लाख वाला ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन 8 डिजिट नंबर स्टार्ट विथ डैश प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। कि जो 8 डिजिट का नंबर होता है वह किस प्लेस से स्टार्ट होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो जब हम किसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना शुरू करते हैं तो किस
प्लेस से 8 डिजिट के नंबर यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, ये हमको बताना है। तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में किसी नंबर को लिखते हैं तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। देखिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड को। तो वंस, उसके बाद टेंस, फिर हंड्रेड, फिर आता है थाउजेंड, फिर आता है 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो अब देख लीजिए पीछे से कितने डिजिट, कितने प्लेस पर 7 डिजिट, 8 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 अंक पूरे हो जाएंगे, 8 डिजिट पूरी हो जाएंगी। तो ये कौन सा स्थान है? 10 मिलियन का स्थान है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 8 डिजिट का नंबर कौन से प्लेस से स्टार्ट हो जाता है? 10 मिलियन से स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन नंबर सही होगा? 100,000 वाला, मिलियंस वाला या 10 मिलियंस वाला? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हिंदी में देखिए क्वेश्चन को, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 8 अंकों की संख्या कौन से स्थान से शुरू होती है, ये हमको बताना था। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से किसी नंबर को पीछे की ओर से पढ़ते हैं तो प्लेस को ऐसे, पीछे से पहला स्थान जो होगा वो वंस, फिर टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन आएगा। तो हमको देखना था 8 अंक का जो संख्या है वो किस स्थान से शुरू हो जाएगी। तो 8 अंक पीछे से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। तो ये स्थान कौन सा है? 10 मिलियन वाला स्थान है, और 10 बिलियन वाला। तो ऑप्शन नंबर सही, 10 मिलियन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर्स, कि एक नंबर यहाँ पर गिवन है, इस नंबर में जो 9 डिजिट आई है उसकी प्लेस वैल्यू हमको बतानी है। कि अंक, ये एक अंक हमको दिया गया है में 9 का स्थानीय मान है। तो इस संख्या में हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, प्लेस वैल्यू हमको बतानी है। ऑप्शन दिए हैं 9 मिलियन, 90 मिलियन, 90 लाख, 900,000। अब देखिए जब हम किसी नंबर की प्लेस वैल्यू, किसी नंबर में किसी अंक की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ हमको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 9 लिख लीजिए, उसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए ये 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, क्योंकि ऑप्शन में हमको यहाँ पर वर्ड्स में इसका नेम दिया गया है, यहाँ पर इसकी फिगर में नहीं बताया गया है कि आंसर क्या है। नाम, ये वर्ड्स में हमको इसका आंसर दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे, ये नंबर क्या हो जाएगा? वंस, टेंस, 100, 100 के बाद कोमा, लैख, 10 लाख के बाद कोमा, फिर उसके बाद आएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद कोमा, फिर लैख, 10 लाख के बाद कोमा, और उसके बाद आ जाएगा करोड़। तो ये हो जाएगा 9। देखिए 9 करोड़ हो जाएगा ये। कितना बनेगा? 9, 9 करोड़, 9 करोड़ होगा ये। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है? देखिए 9 करोड़ वाला ऑप्शन यहाँ पर हमको नहीं दिया गया है। 9 करोड़ वाला कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ मिलियन में भी एक ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर ये तो 9 करोड़ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से आया, कि 9 करोड़ आया है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से, भारतीय स्थान्यमान पद्धति से इसका नाम जब हम लिखेंगे तो वो 9 करोड़ आएगा। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम से इसका नाम लिखते हैं तो 9 के पीछे यहाँ पर कितने जीरो हैं? ये 7 जीरो हैं। 2 2 4 2 6 1 7। अब इंटरनेशनल सिस्टम से इसको रीड करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन, 10 मिलियन। तो मिलियन और 10 मिलियन वाली डिजिट को हम एक साथ रीड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 मिलियन, 90 मिलियन। तो 90 मिलियन देखिए ये ऑप्शन में हमको गिवन है या नहीं? तो 90 मिलियन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कि इस संख्या में अंक 9 जो है उसका स्थानीय मान कितना आया है? 90 मिलियन आया है। अगर इसके स्थानीय मान को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम से लिखते हैं तो वो आ जाएगा 90 मिलियन।
अगर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से इसका नाम लिखते तो वह आता 9 करोड़। तो 9 करोड़ वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, तो इंटरनेशनल वाले सिस्टम से इसका नाम हमको मिल गया 90 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नंबरल, एक नंबर हम यहाँ पर गिवन है, विल बी रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम एज। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया है वो इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, क्योंकि पीछे से जो फर्स्ट को पहला वाला कोमा आया है वो 3 अंकों के बाद है, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। तो जब पीछे की ओर से पहला कोमा 3 अंकों के बाद आए, फिर आगे के जितने भी कोमा लगाए हैं वो 2 2 अंकों के बाद आते हैं, तो वह नंबर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा हुआ होता है। तो इस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखे हुए नंबर को हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। और जब हम किसी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखते हैं, तो जो कोमा हम इंसर्ट करते हैं वो पीछे से 3 3 अंक के बाद लिखते हैं। तो जैसे यहाँ संख्या हमको दी गई थी 4 3 9 6 5 8 1 7। अब इस संख्या को हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। तो जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी नंबर को लिखते हैं तो पीछे से 3 3 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं। तो पहला कोमा यहाँ, फिर दूसरा कोमा 9 के बाद। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा नंबर यहाँ पर हमको दिया गया है जिसमें 43 के बाद कोमा है। देखिए 43 के बाद इन दोनों में कोमा है, फिर 43 उसके बाद 965 के बाद कोमा, 965 के 3 3 डिजिट के बाद कोमा दिए गए हैं पीछे की ओर से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ये नंबर जो हमको दिया गया था ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में दिया गया था। भारतीय स्थान्यमान पद्धति से ये संख्या, इस संख्या में कोमे लगाए गए थे। अब इस नंबर को हमें इंटरनेशनल प्रणाली के मदद से लिखना था। तो इंटरनेशनल प्रणाली में जब हम कोमे लगाते हैं तो पीछे से 3 3 अंकों के बाद लगाते हैं। तो पहला कोमा 8 के बाद आ जाएगा, फिर दूसरा कोमा 9 के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या तथा सबसे बड़ी 7 अंकीय संख्याओं का योग है। तो इस क्वेश्चन में हमको जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, दोनों का योग ज्ञात करना है, दोनों को जोड़कर बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें हमको ऐड करना है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। देखिए 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, देखिए 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, उसमें 6 बार 9 आ जाएगा। उसमें कितनी बार 9 आएगा? 6 बार 9 आएगा। और जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, उसमें 7 बार 9 आएगा। उसमें कितनी बार 9 आ जाएगा? 7 बार 9 आ जाएगा। और इनको हमें ऐड कर कर बताना है, इनको, इनका सम हमको बताना है, दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, इनका जोड़ कितना आएगा, योग कितना आएगा। इनको जोड़ लीजिए। 9 9 8 हासिल 1, 9 9 8, देखिए 9 और 9 18 हो जाएंगे। 18 हासिल 1 रहेगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 और 1 हो जाएगा 19, फिर हासिल 1, 18 और 1 19, यहाँ भी फिर 19, फिर यहाँ पर भी 19 बनेगा, यहाँ भी 19 बनेगा और एक यहाँ पर 9 और 1 10। अब देख लीजिए ये वाली संख्या को किस ऑप्शन में दी गई है हमको। पीछे से एक 8 है और 5 बार 9 है। एक 8 तो सबके पीछे है, 5 बार 9 देख लीजिए किस में है। ये 2 2 4 और 1 5। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इनमें जो 6 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या है और जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, दोनों का योग हमको बताना था। तो दोनों संख्या लिखी, उनको हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए क्या आया है योगफल, यहाँ पर अगर इसको पढ़ते हैं हम तो ये आ जाएगा
देखिए 1 अरब 9 करोड़ 99 लाख, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़ 9 लाख 99 हजार 998, इनका योगफल आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट आर ऑलवेज इक्वल एट द। अब हमको ये क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी नंबर की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट आर ऑलवेज इक्वल एट द। देखिए, किसी नंबर की जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू रहती है किसी डिजिट की, वो कौन से प्लेस पर सेम होती है, ये हमको यहाँ पर बताना है कि किस अंक का स्थान्यमान और अंकितमान सदैव बराबर होता है, कि ऐसा कौन सा अंक है, कौन सा स्थान है जहां पर जहां पर किसी एक अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए, वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, या नेवर किसी भी प्लेस पर नहीं। तो जब हम एक नंबर लिखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर लिखा, तो इसमें जो कोई अंक है, ये 4 वाला जो अंक है, जो बंस वाले प्लेस पर है, तो जो भी डिजिट बंस वाले प्लेस पर होती है, उसकी जब हम फेस वैल्यू निकालते हैं तो वही डिजिट आती है, और उसकी जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तब भी वही डिजिट आती है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 इसकी प्लेस वैल्यू थी, 3 इसकी फेस वैल्यू हो जाती। तो जब कोई नंबर, कोई डिजिट किसी नंबर में वंस वाले प्लेस पर होती है, तो उस डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सदैव वही नंबर आता है, ऑलवेज इक्वल रहती है उसी नंबर के। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट आर ऑलवेज इक्वल एट द, कि कौन से प्लेस पर डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होती है, ऑलवेज, सदैव, कि किसी अंक का स्थान्यमान और अंकित मान सदैव बराबर होता है, वह स्थान बता दीजिए। ऑप्शन में दिया गया था वंस वाला प्लेस, टेंस वाला प्लेस, या 100 वाला प्लेस, या नेवर कोई सा भी प्लेस नहीं। कौन से वाले प्लेस पर होती है? वंस वाले प्लेस पर सभी नंबर की, कोई से भी नंबर की आप प्लेस वैल्यू निकाल लें या फेस वैल्यू निकाल लें, अगर वह वंस वाले प्लेस पर लिखा है तो सेम ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वंस प्लेस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 मिलियंस आर, किस 100 मिलियन में शून्यों की संख्या क्या है? तो हमको ये बताना है कि 100 मिलियंस में शून्यों की, जीरो की संख्या कितनी होती है, ये हमको बताना है। तो मिलियंस आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, वैसे लिखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को, जब हम पीछे की ओर से पढ़ते हैं प्लेस को, तो पहला प्लेस वंस, फिर टेंस, 100, उसके बाद 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है 100,000, उसके बाद मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन। देखिए, हमको यहाँ पर 100 मिलियन की बात की गई है, तो मिलियन वाला प्लेस तो ये हो गया। अब देखिए, मिलियन वाले प्लेस के पीछे जब हम 100 मिलियन लिखेंगे, तो मिलियंस में कितने जीरो होते हैं? देखिए, मिलियंस के पीछे नंबर काउंट कर लीजिए, कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं 1 मिलियन में। जब उसकी मल्टीप्लाई, हमारे पास कितने मिलियंस है? 100 मिलियन है, तो 100 मिलियन यहाँ मिलियन के प्लेस पर रखा जाएगा। तो हमें देखना था कि 100 मिलियन में कितने जीरो हैं। तो 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरो। तो जब 1 मिलियन की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, तो हमको ये 6 जीरो तो ये वाले आ जाएंगे, और 2 जीरो ये ऐड हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, कितने जीरोस हो जाएंगे टोटल? 100 मिलियन में 8 ये जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरो हैं? 8 जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कि 100 मिलियन में जीरो की संख्या होती है 8। क्योंकि 1 मिलियन में जीरो की संख्या देखिए कितनी है, 1 मिलियन में जीरो की संख्या 6 है। जब उसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 6 और 2 हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर्स फॉर 90 करोड़ 9,000 इज, 90 करोड़ 9,000 का अंक है। तो हमको ये देखकर बताना है कि हमको एक नंबर को यहाँ पर वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है एक अंक,
तो उसे अंकों में बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए ये है 90 करोड़ और 9,000। 90 करोड़ वाले जो, देखिए करोड़ आता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर उसके बाद आ जाता है लाख, 10 लाख, और उसके बाद करोड़ और 10 करोड़। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 90 करोड़, तो 90 करोड़, देखिए करोड़ के दो प्लेस होते हैं। कितने प्लेस होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में? दो प्लेस। तो 90 हमको लिखना है, तो नो यहाँ आ जाएगा, जीरो यहाँ पर। फिर है 9,000, थाउजेंड वाला प्लेस यहाँ पर है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। और बीच में जहां पर कुछ भी नहीं है उन प्लेस पर जीरो फिल कर देंगे। जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, फिर जीरो जीरो जीरो। अब देख लीजिए ये वाला नंबर कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है, जिसमें 9 के पीछे 3 जीरो और एक 9 के पीछे 4 जीरो। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 9, फिर 4 जीरो, फिर 9, फिर 3 जीरो। तो ये हो जाएगा 90 करोड़ 9,000। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर्स फॉर 90 मिलियन 90,000। 90 इज, कि 90 मिलियन 90,000 90 का अंक है। तो एक नंबर्स यहाँ पर क्वेश्चन में हमको वर्ड्स की फॉर्म में दिया गया है, उसको हमें नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। शब्दों में हमको यहाँ पर एक संख्या दी गई है, उसको अंकों में लिखना है। देखिए यहाँ पर 90 मिलियन आया है, मिलियन वाले जो प्लेस रहते हैं वह इंडियन प्लेस वैल्यूज, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में होते हैं। तो पीछे से जब हम प्लेस को लिखते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो पहला प्लेस पीछे से होगा वंस, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। यहाँ पर 90 मिलियन दिया गया है। देखिए 90 बिलियन, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो मिलियंस वाला पीरियड रहता है उसमें 3 डिजिट लिखी जाती हैं। तो यहाँ 90 मिलियन है, तो 90 तो यहीं पर आ जाएगा, 100 वाला ऑप्शन ही नहीं है। 90 मिलियन, 9 आ गया 10 मिलियन पर, और जीरो आ गया मिलियन पर। 90 मिलियन 90,000 है, तो थाउजेंड के ये इन दो प्लेस पर हम रख देंगे 90,000। फिर था उसके बाद 90, तो 90 यहाँ पर आ जाएगा। जिन प्लेस पर बीच में कुछ नहीं है वहां जीरो फिल कर देंगे। तो अब देख लीजिए ये वाला नंबर कौन सा है, कौन सा है जिसमें 900 फिर 90090। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 90 मिलियन 90,000 और 90। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिनको हमें फिल करना है। चलिए को पहला फिलअप्स देखते हैं। द इंडियन एंड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द फॉलो द सेम पैटर्न अप टू द प्लेस। जब हम किसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं या इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, तो कौन से प्लेस तक दोनों में पैटर्न सेम होता है ये हमको देख बताना है। अब हिंदी में पढ़िए इसको। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में डैश स्थान तक एक ही पैटर्न का पालन करती हैं। अब देखिए जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी नंबर्स को रीड करते हैं तो पीछे से प्लेस काउंट होते हैं। पहला प्लेस वंस, फिर टेंस, उसके बाद 100, फिर 1000, फिर आता है 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये तो इंटरनेशनल वाला है हमारा। और जब हम इंडियन में लिखते हैं तो रहता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ आता है। अब देखिए कौन से वाले सिस्टम, दोनों सिस्टम में पीछे से किस प्लेस तक सेम पैटर्न है। देखिए यहाँ भी वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, पर उसके बाद यहाँ 10,000 था और यहाँ पर लाख है। तो किस प्लेस तक दोनों में पैटर्न सेम है? कौन से वाला प्लेस तक है? 10,000 तक का जो प्लेस है वहां तक दोनों ही सिस्टम में प्लेस का पैटर्न कैसा है? सेम है।
10,000 तक। तो अब देखिए कौन सा यहाँ पर हमको फिल करना होगा। 10,000, 10,000, 10,000 प्लेस तक दोनों ही सिस्टम में सेम पैटर्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिलअप है 100 मिलियन इक्वल कितने, 100 मिलियन इक्वल डैश करोड़। तो हमको 100 मिलियन में बताना है कि कितने करोड़ होते हैं, या 100 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है इस फिलअप में। पहले देखिए एक, जब हमको ये बताना हो कि एक मिलियंस में कितने करोड़ है, 100 मिलियन में कितने करोड़ है, तो पहले 100 मिलियंस को ऊपर लिखते हैं। 100 मिलियंस, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन, तो ये मिलियन आ जाएगा। 100,000 के बाद मिलियन आएगा। हमारे पास मिलियन कितने हैं, 100 मिलियन है, तो ये हो गया 100 मिलियन। इसमें होते हैं 80, 100 मिलियन में। अब बताना है कितने करोड़ होते हैं, तो इस 100 मिलियन को हम 1 करोड़ से डिवाइड कर देंगे और हमको पता चल जाएगा कितने करोड़ होते हैं। तो जब करोड़ लिखेंगे तो वंस, टेंस, 100,000, 1,000,000, 10,00,000, करोड़, तो करोड़ के प्लेस पर 1 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर आएगा लाख, फिर आएगा 10,00,000 और उसके बाद आना था करोड़। तो यहाँ पर अब कट कर देंगे कि 1 मिलियन को हम 1 करोड़ से डिवाइड, 100 मिलियन को 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे। अब देखिए कितने जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो कितने 10 बनेंगे, देखिए 100 मिलियन में कितने करोड़ हो जाएंगे, 10 करोड़, 10 करोड़ हो जाएंगे। तो जितने में से हमें, जितने में बदलना होता है, तो जिस संख्या को बदलना होता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिस संख्या में बदलना होता है उसको लिखते हैं नीचे, और जितने जीरो कट जाएंगे उनको काट देंगे, जो संख्या बचेगी वही उतने ही करोड़ होंगे इस 10 मिलियन के बराबर। अब नेक्स्ट फिलअप देखिए, 1 मिलियन इक्वल टू लैक्स, कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अब देखिए 1 मिलियन को लिखते हैं पहले हम ऊपर, क्योंकि हमें 1 मिलियन में देखना है कि कितने लाख हैं, तो 1 मिलियन को हम ऊपर रखते हैं, पहले 1 मिलियन लिखते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000, फिर आएगा मिलियन, मिलियन पर 1 लिख देंगे, तो ये हो गया है 1 मिलियन। जिसमें कितने जीरो हैं, इसमें है 6 जीरो। अब इसमें हमें बताना है कितने लैख हैं, तो लैख को हम नीचे रखेंगे कि 1 लाख। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और उसके बाद आ जाएगा लैख। अब इस 1 लाख में 5 जीरो है, वहां 6 जीरो थे, ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर फिल करना होगा हमको 10। अब नेक्स्ट फिलअप देखिए, 1 करोड़ इक्वल मिलियन, कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो अब 1 करोड़ को हमको मिलियन में बदलना है, तो पहले 1 करोड़ को हम ऊपर लिख लेंगे, तो लिखते हैं वंस, टेंस, 100,000, फिर 10,000, उसके बाद आ जाएगा लैख, 10 लाख और फिर आ जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ में हमको देखना था कि कितने मिलियन होते हैं। अब 1 करोड़ में यहाँ पर जीरो की संख्या है 7। अब वन देखना है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन है, तो मिलियन को रखेंगे हम नीचे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और फिर आ जाएगा मिलियन। मिलियन यहाँ पर रहेगा, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2, फिर इन 2 से ये 2 कट गए। अब 1 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़ में, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिलअप देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश इज ऑलवेज द सेम एज इट फेस वैल्यू। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू सदैव सेम रहती है, ऑलवेज, वे किसी भी प्लेस पर आ जाएं, डैश का स्थानीय मान सदैव उसके अंकित मान के समान होता है। ऐसा कौन सा अंक है जिसका जो जिसकी प्लेस वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के ही इक्वल रहती है ऑलवेज। देखिए जब हम जीरो को
किसी भी प्लेस पर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर टेंस पर वंस पर था, तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 0 होगी और फेस वैल्यू भी 0 होगी। अगर इस 0 डिजिट को हम टेंस वाले प्लेस पर लिखते हैं, तो 0 की फेस वैल्यू भी 0 ही होगी और प्लेस वैल्यू भी 0 ही होगी। तो 0 को किसी भी प्लेस पर रख लीजिए किसी नंबर में, तो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलवेज 0 ही होती है। ऑप्शन यहाँ पर फिल कर देंगे हम 0, कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस और फेस वैल्यू सेम रहती है, ऑलवेज सेम रहती है। देयर आर जीरोस इन 30 मिलियन। हम अब हमको ये बताना है कि 30 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, कि कितने जीरो होते हैं 30 मिलियन में। 1 मिलियन में जीरो देखेंगे पहले हम। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आएगा 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने जीरो? दो, दो चार, दो छह, छह जीरो है। और जब हम 30 मिलियन में हमको देखना है, तो 1 मिलियन की इंटू करेंगे हम 30 से, तो 30 आ जाएगा, 30 बन जा 30 और छह जीरो ये लग जाएंगे। तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 30 मिलियन में 7 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 7। तो यहाँ पर हम 7 फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट जी वाला पार्ट देखिए। देयर आर जीरोस इन 8 करोड़, कि 8 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर आएगा करोड़। तो देखिए करोड़ के स्थान पर 1 लिखेंगे, तो 3 3 6 और 1 7। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। हमको देखना है कि 8 करोड़ में कितने जीरो होंगे। तो 1 करोड़ की गुणा 8 से करेंगे तो आ जाएगा 8 करोड़। तो कितने जीरो हैं? 8 करोड़ हैं, तो यहां पर फिल कर देंगे 8 करोड़। देर आर जीरोस इन 8 करोड़, कि 8 करोड़ में कितने जीरो हैं। तो कितने जीरो आए हमारे यहाँ पर? 8 जीरो आए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 3 3 6 और 2 8। तो 8 करोड़ में 8 ही जीरो हैं। ये या हमने गलत तो नहीं कर दिया? देखिए, 3 3 6 और एक 7 जीरो थे। जब 8 की गुणा 1 करोड़ से करेंगे तो 8 के पीछे भी 7 जीरो ही आएंगे, क्योंकि 8 एकन 8, ये 7 के 7 जीरो आ जाएंगे। तो 8 करोड़ में कितने जीरो होंगे? 7 जीरो होंगे, 7। द प्रीडिसर ऑफ नंबर इज, इस नंबर का हमको प्रीडिसर बताना है। इस संख्या की हमको पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। तो किसी भी नंबर की जब हम पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करते हैं, तो उस नंबर में से एक माइनस कर देते हैं। यहाँ हमको नंबर दिया गया है, देखिए 86,30,000। तो 86,30,000 में से हम 1 माइनस कर देंगे इसका प्रीडिसर फाइंड करने के लिए। 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पर भी 9, 9 9 2 और 6 और 8, ये आ जाएगा। तो ये आएगा 86,29,999। ये हो जाएगा इस नंबर का प्रीडिसर्स। प्रीडिसर्स मतलब पूर्ववर्ती संख्या। तो जब हम किसी नंबर की पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं, तो उस नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो इस नंबर में से हमने 1 माइनस किया, तो 86,29,999 हमको मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फिलअप है द सक्सीजर ऑफ, ये एक नंबर गिवन है, इसका सक्सीजर हमको यहाँ पर लिखना है। इस नंबर का सक्सीजर क्या है, ये हमको यहाँ पर लिखना है। अब लिखते हैं, देखिए सक्सीजर जब हम निकालते हैं किसी संख्या की, जब हम अनुवर्ती संख्या निकालते हैं, सक्सीजर का मतलब होता है अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस नंबर में एक ऐड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर एक जोड़ेंगे, 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल यहाँ पर 1, फिर 10 हो जाएगा, फिर हासिल यहाँ पर 1, यहाँ 10 आएगा, फिर 0, यहाँ पर भी 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1 10। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 करोड़ 10 लाख। 6 करोड़ 10 लाख हो जाएगा इस संख्या का सक्सीजर। सक्सीजर का मतलब होता है अनुवर्ती संख्या, उससे एक अधिक संख्या। तो जब इस 6,09,99,999 में एक जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 6 करोड़ 10 लाख। 6 करोड़ 10 लाख। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द प्रीडिसर ऑफ,
इस नंबर का हमको प्रीडिसर यहाँ पर निकालना है, अर्थात इस संख्या की हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। नंबर किसी नंबर की जब हम पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें से एक घटा देंगे। तो जब यहाँ 1,41,000 है, उसमें से जब हम एक घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1,40,999 आ जाएगा। देखिए क्या घटा कर देख लीजिए, इधर से एक हासिल लेंगे, 10 में से एक घटा 9, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर भी 9, यहाँ 0 बचा, 4 और 1, तो ये आ जाएगा 1,40,999। तो जब हम पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो उस संख्या में से एक माइनस कर देते हैं, तो हमने एक माइनस कर दिया और ये आ गया इसका आंसर। फिर है द सक्सीजर ऑफ, इस नंबर का हमको सक्सीजर निकालना है, तो इसमें हमें एक जोड़ना होगा। जब किसी संख्या का हम सक्सीजर अर्थात पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो उस संख्या में एक जोड़ देते हैं, और हमको अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 0 हासिल 1 और 1 की ना 9 आ जाएगा, 9 9 और 7, तो ये आ गया है 7,9,79,000, 79,99,000। कितना आ गया? 79,99,000। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन 2,67,48,903 कि इस नंबर में 2 इज द प्लेस, कि डिजिट 2 जो है वो कौन से प्लेस पर है? तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ वाले प्लेस पर है यहाँ पर डिजिट जो है, करोड़ वाले प्लेस पर ये 2 डिजिट है इस नंबर में। एंड 7 7 इज इन द प्लेस, 7 कौन से प्लेस पर है? देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, उसके बाद आ जाएगा लैख, तो लैख वाले प्लेस पर 7 डिजिट है इस नंबर में, 7 लैक्स। अब देखिए, हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि इस संख्या में 2 किस स्थान पर है और 7 किस स्थान पर है, तो 2 था यहाँ करोड़ के स्थान पर और 7 था लाख के स्थान पर। अब अगला ऑप्शन देखिए, फिलअप इन, एक नंबर यहाँ पर गिवन है, 7 इज इन द प्लेस, 7 कौन से प्लेस पर है? तो वंस, टेंस, 100, देखिए इस नंबर में जो कोमा है वो 3 3 डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखा हुआ है, तो इसका नाम भी हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से ही लिखे। देखते हैं कि कौन सा प्लेस है 7 का। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो यहाँ पर 7 जो है वह 10 मिलियन के प्लेस पर है, 10 मिलियन के प्लेस पर है। और 5 इज इन द, 5 कौन से प्लेस पर है देखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, तो 5 का प्लेस है यहाँ पर 100,000, 100,000, 100,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया कि इस संख्या में 7 का स्थान कौन से पर है और अंक 5 जो है वह कौन से स्थान पर है। तो अंक 7 तो 10 मिलियन के प्लेस पर था और अंक 5 था 100,000 के प्लेस पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स बताना है, दिए गए कथनों में सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन, इस नंबर में जो 8 की प्लेस वैल्यू है वह 8 लाख है, ये हमको देखकर बताना है। तो ये डिजिट 8 अगर इस नंबर में लाख के प्लेस पर होगी तभी इसका प्लेस वैल्यू 8 लाख आएगा। तो पढ़ लीजिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर आ गया लाख, तो ये 8 लाख आ गया। तो इस नंबर में जो 8 की प्लेस वैल्यू है वह 8 लाख ही है, कैसी है? 8 लाख ही है, तो यह हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है इस नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, इस नंबर में जो 9 की प्लेस वैल्यू है वो 9 करोड़ है, ये हमको देखकर बताना है। तो पढ़ते हैं 9 कौन से प्लेस पर है। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 यहाँ पर करोड़ के प्लेस पर है, तो इसका स्थानीय मान 9 करोड़
ही है। हमें कहा गया है कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान 9 करोड़ है। यह कथन सत्य है या नहीं? तो 9 यहाँ पर करोड़ के स्थान पर ही है, तो इस 9 का स्थानीय मान 9 करोड़ ही है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर है ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू प्लेसेस इन द मिलियन पीरियड। देखिए, देर आर टू प्लेसेस इन द मिलियन पीरियड्स। जो मिलियन पीरियड्स रहता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, उसमें दो प्लेस होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। देखिए, जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम प्लेस लिखते हैं तो पहले वंस, फिर टेंस, 100,000, फिर उसके बाद 10,000, फिर आता है 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो इसमें जो मिलियंस का पीरियड रहता है उसमें ये तीन प्लेस रहते हैं। कितने प्लेस होते हैं? 3 प्लेस। पर यहाँ पर 2 प्लेस कहा गया है, तो यह स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। यह गलत है कि इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में मिलियंस वाले पीरियड में 3 प्लेस होते हैं, पर यहाँ पर 2 प्लेस दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर आर 3 प्लेसेस इन द लैख पीरियड। जो लैख पीरियड होता है, देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो लैख पीरियड होता है उसमें लैख के 2 प्लेस होते हैं, एक तो लैख वाला और फिर 10 लाख वाला, 1 लाख वाला, एक 10 लाख वाला। 2 स्थान होते हैं, पर यहाँ पर कहा गया है कि 3 स्थान होते हैं, तो ये ऑप्शन भी है हो गया है फॉल्स। तो ये लास्ट के दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हमको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में गिवन है, क्योंकि जो कोमा लगा हुआ है वो पीछे से 3 डिजिट के बाद है, 3 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो ये कौन से सिस्टम में लिखे हुए हैं नंबर? ये लिखे हुए हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है, तो इसमें कोमा सही करके लगाने हैं हमको। देखिए यहाँ पहले डिजिट लिख लेंगे 636821, और जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कोमा लगाते हैं तो पहला कोमा पीछे से 3 अंक के बाद, फिर दो दो अंक के बाद, तो इस प्रकार लिखा जाएगा ये। फिर अगला नंबर देखिए, इसको पहले डिजिट उतार लेंगे सारी, उसके बाद पीछे से पहला कोमा 3 अंक के बाद, फिर दो दो अंक के बाद, ये हो जाएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब पहले इसके डिजिट उतार लेंगे, फिर कोमा पीछे से 3, पहला कोमा 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। फिर अगला नंबर है 10 10 1 0 1 0 1 0 1 0। अब जब हम कोमा लगाएंगे तो पीछे से 3 अंक के बाद, फिर दो दो अंक के बाद कोमा लगेगा। अब इस नंबर को भी लिख लेते हैं, 84303446 7। पहला कोमा पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर दो दो डिजिट के बाद। तो ये दिए जो नंबर्स हमको यहाँ पर दिए गए थे, जो फिगर्स दी गई थी नंबर्स की, वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में थी, जिनको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन बोथ फिगर एंड वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अंकों तथा शब्दों दोनों में पुनः लिखिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन, जो फिगर हमको गिवन है, नंबर्स जो दिए गए हैं, उनको हमें इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में दोनों में लिखना है, और फिर उनको वर्ड्स, अंकों में, शब्दों में भी लिखकर दिखाना है। तो देखिए, जब इस नंबर्स को हम पहले लिखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो पहले अंक जैसे थे वैसे ही उतार लीजिए। फिर जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नाम लिखते हैं तो पीछे से पहला कोमा 3 अंक के बाद, फिर दो दो अंक के बाद, तो कोमे लग गए। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, और उसके बाद आ गया लैख। तो ये 8 लाख है केवल, तो लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख। उसके बाद जो ये जो पीरियड है ये 1000 वाला है, तो 1000 के
1000 वाले पीरियड में दो प्लेस रहते हैं, एक 1000 का, एक 10,000 का। तो दोनों प्लेस को मिलाकर जो डिजिट बनेगी उसके पीछे पीरियड का नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया 46, 46, 46 और 1000। ये 46 जिस पीरियड में है उसका नाम उसके बाद लिखते हैं 1000। फिर आगे है 379, 379, 79, ये इसका नाम है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब इसका नाम हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखेंगे। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहला कोमा पीछे से 3 के बाद, फिर दूसरा कोमा भी 3 के बाद आता। तो यहाँ कोई अंक नहीं था 8 के आगे, तो हमने कोमा नहीं लगाया। अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नाम लिखते हैं, 1000 वाला जो पीरियड रहता है उसमें 3 प्लेस रहते हैं। अब इन तीनों प्लेस का पहले पर आए हुए अंकों का नाम एक साथ लिखेंगे। तो ये 846 हो जाएगा। 846, 46। अब ये किस पीरियड में है? ये 1000 वाले पीरियड में है, तो इसको लिख देंगे 1000, 1000। फिर आगे है 379, 379, यही वाला है। आगे भी 379, ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरे भाग को देखिए। जब दूसरे भाग का नाम लिखेंगे इसका, तो पहले हम लिखेंगे इसका नाम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। जब इंडियन में कोमा लगाते हैं तो पहला कोमा पीछे से 2 अंक के, 3 अंक के बाद, फिर दो दो अंक के बाद। और जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी नंबर में कोमा लगाते हैं तो पीछे से 3 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। तो दोनों तरीके से इस नंबर का हम नाम लिखेंगे। तो ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख हो जाएगा। तो इन दोनों प्लेस में लिखे हुए संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। 10 वाले पीरियड के हैं दोनों, लैख वाले पीरियड के हैं, तो ये आ जाएगा 63, 63 लाख। उसके बाद है 09 को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 9,000, 9,000, 9,903, 903। ये हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसका नाम। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में नाम रखते हैं। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर आएगा मिलियन। तो मिलियन पर केवल 6 है, तो लिखेंगे इसको 6 मिलियन, 6 मिलियन। उसके बाद है ये तीनों एक साथ लिखे जाएगा, इनका नाम 309। तो लिखेंगे 300, 309। और कौन से प्लेस पर है? ये 1000 वाले प्लेस पर, तो पीछे 1000 भी लिख देंगे इसके। ये हो गया 309,000। फिर आगे है 903, 903, 903। ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमको पहले इसका नाम लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो पहला कोमा पीछे से 3 अंक के बाद, फिर दो दो अंक के बाद। फिर जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में नाम लिखते हैं तो 3 3 अंकों के बाद कोमा लगाते हैं। अब लिखेंगे इनका नाम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। जब हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख, 10 लाख और फिर करोड़, तो ये आएगा 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़,
8 करोड़ 18 लाख, उसके बाद लाख वाला पीरियड है तो 18 लाख, 18 लाख। फिर उसके बाद है 18 लाख हो गया। फिर है 18,000, ये 1 और 8 एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18,000, 18,000। उसके बाद है 818, 818। ये तो हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस नंबर का नाम। अब इंटरनेशनल में लिखते हैं तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो ये 10 मिलियन तक आया है तो 81 मिलियन आ जाएगा ये। 81, 81 मिलियन, 81 मिलियन। फिर आगे इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये ना 818,000 हो जाएगा। 800, 818,000, 18,000, 18,000। उसके बाद है था 818, यहां पर लिख लेते हैं 818। तो ये हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस नंबर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंडियन में इसका नाम लिखेंगे तो वंस, टेंस, 100 के बाद कोमा, फिर लाख, 1000, 10,000 के बाद कोमा, फिर करोड़, फिर आएगा लाख, 10 लाख के बाद कोमा, फिर करोड़, 10 करोड़। तो ये बन जाएगा 10 करोड़। इसका जब हम नाम लिखेंगे 10 करोड़, फिर है 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद 36,000, 36, 36,000, 36,365, 365। अब इस नंबर का नाम हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखेंगे। पहले डिजिट लिख लेते हैं, फिर 3 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। तो ये बनेगा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हो जाएगा 101, और उसके बाद पीरियड का नाम मिलियन लिखेंगे तो 101, 101। और ये कौन से प्लेस पर है, पीरियड में है, मिलियन वाले पीरियड में, तो इसके आगे मिलियन लिखेंगे। उसके बाद 1000 वाले प्लेस पर है 36,000, 36,000। और फिर आगे है 335, 365 है यहाँ पर, ये 365, 65। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमको नंबर्स यहाँ पर दिए गए थे, जिनको हमें इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों में इनका नाम लिखना था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द पीरियड, प्लेस, प्लेस, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो इस क्वेश्चन में जो हमको ये नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स में जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन की गई है, उन डिजिट का हमको पीरियड भी लिखना है, प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, फेस वैल्यू भी लिखनी है, और प्लेस भी बताना है कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पर डिजिट, पहली डिजिट है ये 6,
सिक्स का प्लेस देखिए कौन सा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000, फिर उसके बाद आ जाएगा मिलियन, 10 मिलियन। तो सिक्स कौन से प्लेस पर है? देखिए इसका प्लेस कौन सा हो जाएगा, प्लेस, प्लेस हम लिख देंगे 10 मिलियन। 10 मिलियन इसका प्लेस है। और जब हम इसकी फेस वैल्यू लिख, प्लेस हो गया इसका। पीरियड वाला कौन सा था इसका, पीरियड कौन से पीरियड में है ये मिलियन वाले पीरियड्स में दिया गया है। तो यहाँ पीरियड लिख लेंगे, पीरियड है इसका मिलियन, मिलियंस, ठीक है। और इस डिजिट की जब हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, प्लेस वैल्यू, जब हम प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये कौन से प्लेस पर था, 10 मिलियन। तो सिक्स के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिक्स के पीछे 7 0, ये हो गया। और फिर इसका हमें फेस वैल्यू भी बतानी थी, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू, तो इस नंबर में जब फेस वैल्यू, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वह कोई से भी प्लेस पर हो, फेस वैल्यू उस डिजिट के इक्वल ही रहती है, तो सिक्स ही आ जाएगी। तो अब देखिए इस नंबर में जो सिक्स के नीचे अंडरलाइन की गई थी, उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमने, ये चारों वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमारा अगला प्लेस डिजिट है वन। अब वन की भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, देखिए हम अगर यहाँ लिख लेते हैं, वन का जो प्लेस है वो है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 का। तो वन का प्लेस कौन सा है, 100,000, 100,000। और ये इसका पीरियड कौन सा है, कौन से वाले पीरियड में दिया गया है, 1000 वाले पीरियड में आया है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। तो 1000 वाले पीरियड में यहाँ पर दिया गया है, तो पीरियड इसका आ जाएगा 1000। उसके बाद अगर हम प्लेस वैल्यू निकाल लें, तो वन के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो वन के पीछे आ जाएंगे 50, वन के पीछे आ जाएंगे 50। फिर इसकी प्लेस वैल्यू हमको लिखनी थी वन की, तो वन की प्लेस वैल्यू वन के इक्वल होगी। प्लेस प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, जो डिजिट है किसी भी प्लेस पर हो, उसकी फेस वैल्यू वही नंबर रहती है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर है 5 भी दिया गया था। तो 5 की अगर हम प्लेस वैल्यू, पहले हम इसका पीरियड लिख, प्लेस लिखेंगे कौन सा, तो वंस, टेंस, 100 प्लेस पर है। तो 5 कौन से प्लेस पर है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 100 वाले पे, HUNDRED, ये 100 प्लेस पर था। उसके बाद इसका जब हम पीरियड लिखेंगे, तो ये वंस वाले पीरियड में, वंस, टेंस, 100 वंस वाले पीरियड में है, तो इसका पीरियड हो गया वंस। फिर इसकी जब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो 5 के पीछे दो डिजिट है, तो दो जीरो आ जाएंगे, तो 500। और जब फेस वैल्यू लिखेंगे, तो 5 की प्लेस फेस वैल्यू 5 ही हो जाएगी। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के हमने सब लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट डिजिट है देखिए हमारी, इधर तो हम लिख लेते हैं डिजिट, फिर हम निकालेंगे उसका प्लेस, फिर हम निकालेंगे पीरियड, फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एक टेबल के फॉर्म में इसको हम लिख ले लेंगे इनके आंसर। फिर लिखनी है हमको फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब देखिए डिजिट इसमें जिस पर अंडरलाइन है वह है 8। 8 का प्लेस देखकर बताना है, कोमा पीछे से तीन, फिर दो दो अंक के बाद लिखा हुआ है, तो इंटरनेशनल, यह है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आ गया 10 करोड़, तो 8 का प्लेस है यहाँ पर 10 करोड़ का, 10 करोड़। पीरियड कौन सा हो गया, ये 8 कौन से वाले पीरियड में है, यहाँ करोड़ वाले पीरियड में है, CRORES, करोड़ वाले पीरियड में है। अब इसकी जब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो 8 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 के पीछे आ जाएंगे 80। जब फिर इसकी फेस वैल्यू लिखनी है तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर अगली डिजिट है जिस पर अंडरलाइन दी गई है 6, और 6 के बाद है यहाँ पर 0। 6 की प्लेस बताइए 6 का, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख। तो लैख वाले प्लेस पर है ये। पीरियड कितना हो जाएगा इसका, लैक्स। जब इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ 6 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 6 के पीछे 50 आ जाएंगे। ये हो गई 6 लाख इसकी प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू लिखेंगे तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। अब 0 देखिए, 0 टेंस के प्लेस पर है, TENS, 10। पीरियड हो जाएगा इसका टेंस। ठीक। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 0 की प्लेस वैल्यूज किसी भी प्लेस पर हो, 0 की प्लेस वैल्यू पेस 0 ही रहेगी और फेस वैल्यू भी 0 ही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 में जो दो नंबर हमको दिए गए थे, दोनों नंबरों में जिन डिजिट के नीचे अंडरलाइन थी उनकी प्लेस, पीरियड, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमको लिखनी थी, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। कंपेयर द कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। तुलना करें और सही प्रतीक बड़ा, छोटा, बराबर को स्थान धारक में रखें। तो यहाँ पर कुछ दो नंबर दिए गए हैं जिनकी हमको तुलना करनी है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन हमको यहाँ पर लगाना है। देखिए पहला वाला स्थान, इसमें देखिए इन दोनों अंक में तुलना करनी है कि कौन सा बड़ा है, ये पहला वाला अंक उससे बड़ा है या नहीं। तो देखिए इसमें अंक गिन लीजिए, जिस संख्या में अंक ज्यादा होते हैं वह अंक बड़ा होता है। तो यहाँ अंक 1 2 3 4 5 6 7 है अंक, यहाँ पर 2 2 4 2 6। तो इस वाले संख्या में अंक ज्यादा हैं, उस संख्या में अंक कम है। जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा होगी वही डिजिट बड़ी भी होती है। तो यहाँ बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला। तो ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर लग जाएगा, ये नंबर ग्रेटर देन है इस दूसरे वाले नंबर से। अब यहाँ पर देखिए डिजिट काउंट कीजिए पहले, 2 2 4 2 6 और एक साथ। यहाँ पर 2 2 4 6 एक साथ, डिजिट यहाँ पर इक्वल है। तो डिजिट से तो यहाँ पर पता नहीं चला कि ये नंबर उसके बराबर है, छोटा है या बड़ा है। अब इसको हम पढ़ते हैं। देखिए कोमा लगाइए यहाँ पर, वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद, थाउजेंड, 10,000 के बाद, यहाँ पर भी वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद, थाउजेंड, 10,000 के बाद। तो ये 99 लाख, यहाँ भी 99 लाख, फिर 89, यहाँ पर भी 89। ये था 889 और वह है 900। तो यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 900 है। तो बड़ा कौन सा होगा, 900 वाला। तो साइन लगेगा ये वाला। तो पहला वाला जो नंबर है दूसरे वाले से छोटा है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा लेस देन का, कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो इस दूसरे वाले नंबर से कैसा है, कम है, तो इसलिए लेस देन का साइन आएगा। अब अगला नंबर देखिए, डिजिट काउंट करेंगे पहले, 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पर 2 2 4 2 6 और एक साथ। तो यहाँ डिजिट 8 है, यहाँ पर 7 है। तो जिसमें डिजिट ज्यादा है वही नंबर बड़ा होगा। तो पहला वाला फर्स्ट नंबर जो है दूसरे वाले से ग्रेटर है यहाँ पर, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अब अगला नंबर देखिए, डिजिट काउंट करेंगे पहले, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9। 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, डिजिट तो यहाँ पर बराबर है। तो अब डिजिट से तो पता चला नहीं, देखिए यहाँ पर भी 6। अब बाईं ओर से देखेंगे डिजिट, यहाँ 6, यहाँ पर 6, तो अभी नहीं पता चला। उसके बाद आगे 0, यहाँ पर भी 0, फिर 99, वहां पर भी 99। उसके बाद यहाँ 6 है, वहां पर 0 है। तो 6 बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 6 वाला। तो फर्स्ट नंबर इस दूसरे वाले नंबर से क्या है, ग्रेटर है। पहला वाला नंबर दूसरे वाले से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आरोही क्रम उस क्रम को कहा जाता है जिसमें हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले छोटा अंक, छोटी संख्या, फिर उस